लोग जरूर उनका भरोसा ईवीएम से उठ रहा है। वो हमेशा सुनने में आता है कि ईवीएम की गड़बड़ी है। तो अगर हरियाणा के लोग सरकार से खुश नहीं थे तो ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है? जो हरियाणा में जिस तरीके की इनकी जीत हुई है, पर लोग वहां खुश नहीं हैं। अभी भी सरकार उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, वो निहत्थे हैं और उनको रोका जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार का गठन भी हो गया है, नए मुख्यमंत्री भी मिल चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम पर अभी भी विपक्ष सदमे में है और लगातार उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर पूरा दोष ईवीएम को देने की कोशिश की जा रही है। वहीं हरियाणा के चुनावी नतीजों पर भी लोग बात करते थम नहीं रहे हैं और महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट आया था, पूरा का पूरा ठिकरा अब ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अब ईवीएम को निशाना बना करके एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनसे जब महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम को निशाना बनाया। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर के भी हरियाणा रिजल्ट पर भी ईवीएम को कोसने लगे। सुनिए रॉबर्ट वाड्रा ने महाराष्ट्र चुनाव, किसान मुद्दा और ईवीएम को लेकर के क्या कुछ कहा। देखिए, जब भी मैं कोई भी जवाब देता हूं, राजनीतिक जवाब देता हूं, ये है कि मेरा खुद का अनुभव है, लोगों के बीच में रहता हूं। जैसे मैंने कहा, मैं सेवा हर जगह करता हूं, पूरे देश भर में करता हूं। तो चाहे धार्मिक दौरा होता है या मैं सेवा करता हूं, तो मैं लोगों के बीच में रहता हूं। उनकी समझ जो है उससे मेरा अनुभव वहां से है कि लोग जरूर उनका भरोसा ईवीएम से उठ रहा है। क्योंकि जब भी सबको लगा था कि हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी जीत होगी, महाराष्ट्र में अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर लोग हैरान हैं और सहमत नहीं है कि ऐसे जो रिजल्ट आए हैं। और जरूर उनको लग रहा है कि वो हमेशा सुनने में आता है कि ईवीएम की गड़बड़ी है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि कुछ ईवीएम थे जो सुबह से लगे हुए थे, चल रहे थे, पर उसमें 99% बैटरी अभी बाकी थी और कुछ ईवीएम थे जिसमें 66% बैटरी बाकी थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है अगर ईवीएम मशीन सुबह से चल रहे हों और जो 66% था उसमें जो रिजल्ट था ठीक था, जो जब उसका असेसमेंट किया तो, पर जो 99% था वो उसमें जरूर लोगों को गड़बड़ी लगी है और ये चीज इलेक्शन कमीशन को बताई गई है और जरूर लोगों का भरोसा उठ रहा है ईवीएम मशीन से। तो मुझे ये लग रहा है कि जहां भी अगर आगे इलेक्शन होगा तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, या बैलेट पेपर या कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जो जब कोई जनता अपने वोट डालती है, वो चाहती है वो सरकार जो वो चाहते हैं वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अभी हरियाणा में जो रिजल्ट आए थे वो लोग हैरान थे। अब वहीं से किसानों की जो आंदोलन उठ रहा है, हरियाणा से उठ रहा है। तो अगर हरियाणा के लोग सरकार से खुश नहीं थे तो ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है? जो हरियाणा में जिस तरीके की इनकी जीत हुई है, पर लोग वहां खुश नहीं हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं और दोबारा से, और अभी भी सरकार उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, वो निहत्थे हैं और उनको रोका जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मामले और बढ़ते जाएंगे अगर किसानों की सुनवाई नहीं होगी और अगर ईवीएम मशीनों में लोगों की भरोसा उठ रहा है। और भरोसा होना चाहिए कि जो वोट डाल रहे हैं वो सही पार्टी को मिल रहा है।